राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का यहाँ पे स्वागत है राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राजस्थान जीके टेस्ट का अपना 7वां टेस्ट है, जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख त्योहार। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख त्योहार से संबंधित अपन यहाँ पे 25 इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, जो दोस्तों पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और कुछ नए भी ऐड किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी विलंब के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न आप सबके लिए है दोस्तों, पहला प्रश्न आप सबके लिए है, अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हो, कितना कुछ प्यार और सपोर्ट दे रहे हो, अपन को ये मालूम चल सके दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पहला प्रश्न आप सबके सामने दोस्तों कि अक्षय तृतीया निम्न में से किस शहर का स्थापना दिवस है। बिल्कुल दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। JN जो एग्रीकल्चर एग्जाम है 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि अक्षय तृतीया निम्न में से किस शहर का स्थापना दिवस है, मतलब कि अक्षय तृतीया के दिन किस शहर की स्थापना की गई थी। तो बता दीजिए दोस्तों, बता दीजिए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यहाँ पर बीकानेर राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बीकानेर राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बीकानेर के अलावा दोस्तों, बीकानेर के अलावा नागौर, बीकानेर के अलावा नागौर, और नागौर के साथ साथ उदयपुर, नागौर के साथ साथ उदयपुर, यानी कि बीकानेर नागौर उदयपुर, बीकानेर नागौर उदयपुर, बीकानेर नागौर उदयपुर, ये जो 3 जिले हैं या फिर 3 शहर हैं, इनका स्थापना दिवस है अक्षय तृतीया, यानी कि अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज को मनाया जाता है। याद रहेगा। बिल्कुल दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। राइट आंसर है सी, राइट आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला दूसरा प्रश्न है कि ईश्वर यानी कि ईसर और ईसरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है। बिल्कुल दोस्तों बता दीजिए कि ईसर और ईसरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, AARO एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, RO एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि ईसर ईसरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, राइट आंसर बता दीजिए। बिल्कुल दोस्तों सही आंसर आपने सही दिया है, यानी कि ईसर का, ईश्वर यानी कि ईसर का यहाँ पे अर्थ है शिव भगवान से। किससे है? शिव भगवान से। और ईसरी के यहाँ पे अर्थ है दोस्तों पार्वती से। किससे? पार्वती से, जिसको अपन ईसर गणगौर के नाम से भी जाना जाता है, ईसर गणगौर के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? गणगौर त्योहार। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। चले, बिल्कुल सही आंसर है ईसर। ठीक है, कौन सा? ईसर और ईसरी की पूजा अपने किस त्योहार पर की जाती है? गणगौर त्योहार पर की जाती है, गणगौर त्योहार पर की जाती है। ठीक है, इसके अलावा और प्रश्न बात करें तो सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार गणगौर को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार, सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार भी अपन किसको कहा जाता है? गणगौर त्योहार को कहा जाता है। और गणगौर महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। ठीक है, जयपुर में मनाया जाता है गणगौर महोत्सव हर साल। ठीक है, और बिना ईसर की गणगौर आपसे पूछ ले, बिना ईसर की गणगौर जैसलमेर की प्रसिद्ध है दोस्तों, जो चैत्र शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है बिना ईसर की गणगौर, यानी कि उसमें शिव भगवान की अनुपस्थिति होती है। और गुलाबी गणगौर आपसे पूछ ले तो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, जो अपनी चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। और हरियाली गणगौर आपसे पूछ ले तो कांकरोली, जो अपने राजसमंद की प्रसिद्ध है, जो अपने चैत्र शुक्ल षष्टमी को मनाई जाती है। कब? षष्ठी को मनाई जाती है, मतलब कि छठा को मनाई जाती है। ठीक है, और गणगौर घाट आपसे पूछ ले तो पुष्कर में है दोस्तों, गणगौर घाट भी अपने कहां पे है? पुष्कर में है। पुष्कर कहां पे है? अजमेर में है। ठीक है, पुष्कर कहां पे है? अजमेर में। ठीक है, और धींगा गणगौर आपसे पूछ ले तो उदयपुर की प्रसिद्ध है, टोड द्वारा, जनरल जो अपने टोड था घोड़े वाले बाबा, उसके द्वारा लिखी गई थी धींगा गणगौर की कहानी। ठीक है, चलिए बहुत कुछ हो गया। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं कि गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव कब मनाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान वालों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव कब मनाया जाता है। पूरे देश भर में मनाया जाता है दोस्तों, और खासकर राजस्थान में। तो इसका आंसर आ जाएगा कार्तिक शुक्ल पक्ष को। बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर फर्स्ट आ जाएगा, कार्तिक शुक्ल पक्ष को गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इसी प्रकार की आपको वीडियो देखने को मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए
अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। अगला चौथा प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है, यानी कि राजस्थान के ऐसा कौन सा जिला है जहां की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल बता दीजिए, बाड़मेर की। बिल्कुल दोस्तों, बाड़मेर की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। अगर कभी आप होली के त्योहार पर वहां चल मत जाना, आपका स्वागत पत्थरों से होगा। किससे होगा? पत्थरों से स्वागत होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, प्रसिद्ध है, पहले थी, अब बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो याद रखना, पत्थरमार होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अंगारू की होली पूछ ले तो केकड़ी 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 की प्रसिद्ध है। बिल्कुल। कोड़ामार होली पूछ ले तो भिनाई की प्रसिद्ध है। किसकी? भिनाई की। और राड रमन की होली पूछ ले तो भिलोड़ा गांव की प्रसिद्ध है। किसकी? भिलोड़ा गांव की। और गोटा गैर होली पूछ ले तो भीनमाल की प्रसिद्ध है। कहा की है? भीनमाल की प्रसिद्ध है। बिल्कुल दोस्तों, लाइक कर दीजिए, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। पांचवा प्रश्न है कि कौन से महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है। बिल्कुल सरल प्रश्न है दोस्तों, सभी को इसका आंसर देना है। वुमेन सुपरवाइजर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। वुमेन सुपरवाइजर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि कौन से महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है। तो आप सबको पता होना चाहिए, श्रावण माह में। कब? सावन में दोस्तों। कब मनाया जाता है? सावन माह में तीज का त्योहार मनाया जाता है। सावन माह में तीज का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, एक होती है दोस्तों बड़ी तीज और एक होती है छोटी तीज। दोस्तों छोटी तीज के बारे में बात करें तो सावन शुक्ल तृतीया को, यानी कि सावन की शुक्ल तृतीया को, सावन की तीज को क्या मनाया जाता है? छोटी तीज मनाई जाती है। और अपने छोटी तीज अपने जयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर की तीज सवारी प्रसिद्ध है छोटी तीज के दिन। ठीक है, श्रावण शुक्ल तृतीया को। ठीक है, जिसको अपन श्रावण की तीज कह सकते हैं, छोटी तीज कह सकते हैं, हरियाली तीज के नाम से भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों एक बड़ी तीज है जिसको बड़ी तीज के नाम से भी जानते हैं, कजली तीज के नाम से भी जानते हैं, सातुड़ी तीज के नाम से भी जानते हैं, भादुड़ी तीज के नाम से भी जानते हैं। और ये दोस्तों कब आती है बड़ी तीज? बड़ी तीज दोस्तों भादव के महीने में आती है। कब आती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कब आती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है दोस्तों। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है बड़ी तीज। ठीक है, और इसका जो मेला है बूंदी जिले में, बिल्कुल दोस्तों बूंदी जिले में इसका मेला बढ़ता है। ठीक है, बूंदी जिले में इसका मेला बढ़ता है। और नवल सागर से कुंभा स्टेडियम तक, नवल सागर से कुंभा स्टेडियम तक जुलूस निकाला जाता है। ठीक है, नवल सागर से लेकर के कुंभा स्टेडियम तक इस दिन बड़ी तीज के दिन क्या निकाला जाता है? जुलूस निकाला जाता है। प्यारे साथियों, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। छठा प्रश्न है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। बिल्कुल प्यारे साथियों, सवाल 1 नंबर है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। और आप सबको इसका आंसर पता है, सबको इसका आंसर पता है दोस्तों। ये ऐसा प्रश्न है जो आरएस प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आरएस प्री एग्जाम 28 अगस्त 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, वो लैब असिस्टेंट एग्जाम 2019 में पूछा गया प्रश्न है, 3 फरवरी 2019 में। तो बता दीजिए राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। बिल्कुल नाथद्वारा में। बिल्कुल नाथद्वारा कहां पे? राजसमंद में है प्यारे साथियों। कहां पे? राजसमंद में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? नाथद्वारा में मनाई जाती है सर, गुलाबी गणगौर नाथद्वारा में मनाई जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। अगला प्रश्न है कि बूंदी की कजली तीज का त्योहार कब मनाया जाता है। अभी हमने बात की थी, अभी हमने बात की थी फाल्गुन में नहीं मनाया जाता। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल नहीं दोस्तों, शुक्ल नहीं, कृष्ण आएगा। तो इसका राइट आंसर कृष्ण, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी की कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है, चैत में नहीं मनाया जाता। ठीक है, तो राइट आंसर 2 नंबर का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न इंतजार कर रहा है, 8वां प्रश्न आपके इंतजार में बैठा है दोस्तों। बता दीजिए सही आंसर की राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत तो श्रावणी तीज से होती है, लेकिन अंत किससे होता है? यानी कि वो आपने कहावत तो सुनी होगी कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो यही प्रश्न उस पर आधारित है, उसी कहावत पर आधारित है। यानी कि राजस्थान के अंदर तीज त्योहार से तो त्योहारों की शुरुआत होती है, लेकिन गणगौर से त्योहारों को अंत हो जाता है। गणगौर सभी त्योहारों को लेकर कुएं में कूद जाती है, कुएं में डूब जाती है। ठीक है, याद रहेगा? बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है कि विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार दोस्तों शीतलाष्टमी कब मनाई जाती है, आपको घबराना नहीं है, आपको बताना है कि सीधी सीधी बात यह है कि शीतलाष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है। दोस्तों शीतलाष्टमी का त्योहार बिल्कुल दोस्तों आपको सबको पता है कि शीतलाष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है, बिल्कुल चैत्र में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, शुक्ल नहीं कृष्ण अष्टमी को, बिल्कुल चैत्र कृष्ण अष्टमी को अपने क्या मनाया जाता है दोस्तों, चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला माता का मेला भी बढ़ता है और शीतला अष्टमी भी मनाई जाती है। ठीक है, याद रहेगा, जिसको अपन बासुड़ा के नाम से जानते हैं, बिल्कुल दोस्तों बासुड़ा के नाम से जानते हैं, जिसमें अपन बासी भोजन खाते हैं। ठीक है, इस दिन ठंडा भोजन करते हैं। ठीक है, शीतला माता को चेचक की देवी कहा जाता है प्यारे साथियों, चेचक की देवी कहा जाता है, मतलब कि छोटी माता, जिसके भी शरीर में छोटी माता हो जाती है उसका एकमात्र इलाज है शीतला माता के मंदिर में चले जाइए और उसका जो जल अर्पण करके उस जल को अपने चेचक जहां भी हो रहा है वहां पे लगा लीजिए। आपका चुटकियों में क्या हो जाएगा दोस्तों, चुटकियों में रोग समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ऐसी मान्यता है। ठीक है, और आपसे पूछ ले बिल्कुल दोस्तों कि किस राजस्थान की ऐसी कौन सी देवी है जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, तो शीतला माता है दोस्तों। कौन सी है, शीतला माता ही है वो। ठीक है, याद रहेगा, इसका मेला चाकसू जयपुर में बढ़ता है। ठीक है, चलो सील डूंगरी या शीत डूंगरी भी कह सकते हैं अपन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न इंतजार कर रहा है कि राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है। बिल्कुल बता दीजिए कि खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है। बिल्कुल सही आंसर आपके सामने है दोस्तों, बता दीजिए। बिल्कुल दशहरे के अवसर पर, बिल्कुल दोस्तों दशहरे के अवसर पर यानी कि विजयादशमी के दिन, यानी कि आश्विन शुक्ल दशमी के दिन क्या होता है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है राजस्थान के अंदर खासकर। ठीक है, चलिए, और दशहरा मेला आपसे पूछ ले तो कोटा शहर का प्रसिद्ध है। कोटा शहर का प्रसिद्ध है, कोटा जिले का प्रसिद्ध है या कोटा शहर का प्रसिद्ध है दशहरा मेला। चलिए प्यारे साथियों, 11 प्रश्न आपके सामने है कि छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है, नृत्य की विशेषता है, यानी कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें छिद्रित मटका लिया जाता है, उसके अंदर दीपक रखा जाता है और नृत्य किया जाता है। यानी कि ऐसा कौन सा त्योहार है जिसके अंदर छिद्रित मटका रखा जाता है, मटके के अंदर दीपक रखा जाता है और डांस किया जाता है, तो ऐसा त्योहार गुड़ला नृत्य है प्यारे साथियों। क्या है, गुड़ला नृत्य है प्यारे साथियों। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। और गुड़ला नृत्य आपसे पूछ ले तो कब मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। ठीक है, गुड़ला त्योहार भी प्रसिद्ध है और गुड़ला नृत्य भी प्रसिद्ध है। गुड़ला त्योहार के दिन ही कब, चैत्र में, कब मनाया जाता है, चैत्र में मनाया जाता है। चैत्र में भी कृष्ण अष्टमी में, कब, कृष्ण अष्टमी के दिन मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन क्या मनाया जाता है, गुड़ला नृत्य। ठीक है, चलिए गुड़ला त्योहार और गुड़ला नृत्य एक ही दिन मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न है कि मारवाड़ के प्रसिद्ध गुड़ला उत्सव की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई थी। बिल्कुल दोस्तों, गुड़ला उत्सव की शुरुआत आपसे पूछ लेता है कि किस शासक के काल में हुई थी, तो इसका जवाब आपको बताना है राव सातल। बिल्कुल दोस्तों, राव सातल देव के समय में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है कि राजस्थान में गुड़ला का त्योहार कब मनाया जाता है, तो रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं दोस्तों, वापस जवाब देंगे, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को, बिल्कुल चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या मनाया जाता है, गुड़ला त्योहार मनाया जाता है राजस्थान के जोधपुर में। कहां पे, राजस्थान के जोधपुर जिले में, जोधपुर शहर में। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न है दोस्तों कि हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है, यानी कि मुस्लिम जो महीना होते हैं उनमें पहला महीने को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर बता दीजिए। सबसे पहले कौन बताएगा, बिल्कुल सबसे पहले बताएंगे मुहर्रम। क्या आ जाएगा, पहले क्या आ जाएगा, मुहर्रम आता है। ठीक है, हिजरी सन में क्या आता है, मुहर्रम का महीना आता है सबसे पहले। और ये दोस्तों एग्जाम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, बिल्कुल आप ही की एग्जाम में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, डेट बताऊं आपको, आप विश्वास नहीं करोगे, डेट है 2013 को पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 का प्रश्न पत्र उठाकर देख लीजिए, ये प्रश्न ना मिल जाए तो गारंटी है मेरी। ठीक है, तो हिजरी सन का पहला महीना कौन सा आता है, मुहर्रम आता है प्यारे साथियों। अगला प्रश्न भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पूछा गया है कि नेवले की पूजा किस दिन की जाती है। बिल्कुल नेवले की
पूजा किस दिन की जाती है, ये भी 2013 में पूछा गया प्रश्न है, अगली शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो नेवले की पूजा दोस्तों आपसे पूछ ले तो निडरी नवमी, बिल्कुल निडरी नवमी के दिन नेवले की पूजा की जाती है मेरे प्यारे साथियों। निडरी नवमी के दिन नेवले की पूजा की जाती है। सर्प आक्रमण से बचाने हेतु नेवले की पूजा की जाती है। और अगला प्रश्न भी आ रहा है और वो भी अपने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है कि खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो खालसा पंथ की स्थापना आपसे पूछ ले तो आपको बताना है गुरु गोविंद सिंह। कौन? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी प्यारे साथियों। ठीक है, ठीक है, कब की गई थी? 13 अप्रैल, बिल्कुल 13 अप्रैल 1699, बिल्कुल 13 अप्रैल 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा। ठीक है, और बैसाख के दिनों में की गई थी, याद रहेगा। चलिए प्यारे साथियों, चलिए 17वां प्रश्न है कि आखा तीज किस माह में आती है। बिल्कुल RSSMB जयन सिविलियन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि आखा तीज किस महीने में आती है, जिस दिन राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कुंवारों लड़कों के क्या होते हैं, शादी ब्याह होते हैं प्यारे साथियों। तो अक्षय तृतीया या फिर आखा तीज आपसे पूछ ले तो बैसाख महीने में आती है। कब आती है? बैसाख महीने में आती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहां पर मनाया जाता है। राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव आपसे पूछ ले प्यारे साथियों, ग्रीष्म उत्सव आपसे पूछ ले तो आपको बताना है माउंट आबू में मनाया जाता है राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव। ठीक है, यानी कि ठंडा उत्सव अपने कहां मनाया जाता है? माउंट आबू मनाया जाता है। माउंट आबू कहां पे है? सिरोही में है प्यारे साथियों, आप सबको पता है सिरोही में है। चलिए अगला प्रश्न है कि अशोकाष्टमी कब मनाई जाती है। अशोकाष्टमी बिल्कुल आपसे पूछ सकता है, 1 नंबर के सवाल में पटवारी एग्जाम 2021 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। अक्टूबर 2021 में एग्जाम हुआ था पटवारी का, जिसमें पूछा गया प्रश्न है कि अशोकाष्टमी मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? बिल्कुल चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोकाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, इस दिन अशोक वृक्ष के पूजन का विधान बताया जाता है। इसी दिन गरुड़ पुराण के अनुसार अशोक अष्टमी व्रत का वर्णन भगवान ब्रह्मा जी के मुखराविंद से हुआ है। कहां से हुआ है? मुखराविंद से। इसलिए इस व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए अशोकाष्टमी मनाई जाती है। अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। बस इससे ज्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना प्यारे साथियों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो तिल चौथ मनाई जाती है, यानी कि तिलकुट्टा की चौथ। बिल्कुल दोस्तों, ये भी प्रश्न 23 अक्टूबर 2021 पटवार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, शिफ्ट सेकंड में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो तिल चौथ या फिर संकट चौथ आपसे पूछ ले, तिल चौथ या फिर संकट चौथ आपसे पूछ ले तो आपको बताना है, क्या बताओगे? माघ कृष्ण चतुर्थी। कब? माघ कृष्ण चतुर्थी, माँ की कृष्ण। दोस्तों याद रखना, एक आता है कृष्ण पक्ष, क्या आता है? कृष्ण पक्ष, और एक आता है शुक्ल पक्ष। आप कंफ्यूज मत होना, जिस दिन से काली रात प्रारंभ हो जाए कृष्ण पक्ष, ठीक है, और जिस दिन से चांदनी रात प्रारंभ हो जाए शुक्ल पक्ष। ठीक है, ये याद रखना है। तो तिल चौथ कब मनाए जाते हैं? कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है, यानी कि रात कैसे होगी? काली होगी, रात अंधेरी होगी। ठीक है, कृष्ण यानी काला, शुक्ल यानी क्या होता है? यानी कि उजाला। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो तिल चौथ या फिर संकट चौथ कब मनाई जाती है? माँ की कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है प्यारे साथियों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 21वां प्रश्न, किसी हिंदू महीने में तेजा दशमी मनाई जाती है। किस हिंदू महीने में तेजा दशमी मनाई जाती है? बता दीजिए। भादवे में, बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल भादवे में मनाई जाती है तेजा दशमी कब मनाती है? भादवे में मनाई जाती है। इस दिन वीर तेजाजी पशु मेला, याद करो, पर्वतसर नागौर में मेला बढ़ता है। बिल्कुल दोस्तों, जो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है, राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान का क्या पूरे भारत का क्या पूरे विश्व भर का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? पर्वतसर नागौर का पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं? ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान यानी कि गार्डन अथवा अन्य रमणीय स्थलों पर आकर आनंद मनाते हैं। तो हरियाली अमावस्या, बिल्कुल हरियाली अमावस को आते हैं सभी लोग मालपुआ खा करके आराम से दोस्तों हरियाली अमावस को मनाते हैं, जिसको श्रावण अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है कि बीकानेर ऊंट त्योहार किस महीने में मनाया जाता है। बिल्कुल, बीकानेर ऊंट महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है भाई। बीकानेर में गर्मी पड़ेगी बहुत खींच करके, तो जून महीने में तो मनाया नहीं जाएगा, ठीक है, मार्च में मनाया नहीं जाएगा, अगस्त में तो मनाया नहीं जाएगा, तो रहा कौन सा जनवरी, रहा कौन सा जनवरी, रहा कौन सा जनवरी, ठीक है। तो ऊंट महोत्सव बीकानेर में राज्य सरकार द्वारा मनाया जाता है, जनवरी माह में इसका आयोजन है, हर साल किया जाता है, जनवरी माह में इसका आयोजन हर साल किया जाता है प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है कि जलजूनी एकादशी त्योहार राजस्थान में कब मनाया जाता है। आ रहा है दोस्तों 1-2 दिन बाद में आ रहा है जलजूनी एकादशी, हो तो कब आता है, बिल्कुल भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को क्या मनाया जाता है, जलजूनी एकादशी का त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है कि साझी पूजन किस में लोकप्रिय है, यानी कि साझी पूजन क्यों लोकप्रिय है या फिर किस में लोकप्रिय है, क्यों तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन किसमें किसके लिए लोकप्रिय है, क्या सुहागिन स्त्री इसका व्रत रखती है, क्या ग्रासियों में यह लोकप्रिय है, क्या कुंवारी कन्या इसका व्रत रखती है, क्या भील में यह लोकप्रिय है। तो जेल पहली एग्जाम 29 अगस्त 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि साझी पूजन किस में लोकप्रिय है। सबसे ज्यादा जो इसका राइट आंसर आए हैं वो क्या है, कुंवारी कन्याओं का व्रत है। किसका है, कुंवारी कन्याओं का। तो राइट आंसर अपना भी कुंवारी कन्या आ जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। तो साझी पूजन के बारे में बात करें तो इस दिन क्या होता है, कुंवारी कन्याओं द्वारा मनाया जाने वाला ये पर्व है, भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर के आश्विन अमावस्या तक मनाया जाता है, जो अपने साद्र पक्ष के नाम से, साद्र पक्ष यानी बड़े बूढ़े को अपन काऊ 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 करके के क्या खिलाते हैं, भोजन खिलाते हैं ना, वही है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले टेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपन को फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि राजस्थान जीके से संबंधित एक टॉपिक का 25 प्रश्नों के माध्यम से हल करवाने वाला हूं दोस्तों। बिल्कुल आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखना। थैंक यू, धन्यवाद। एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना कि सर हाँ आज तो ताबड़तोड़ क्लास कर दी। थैंक यू, धन्यवाद।